नहीं सर, सबसे पहले आपको आप राजनीतिक विश्लेषक भी हैं और सामाजिक चिंतन भी बहुत करते रहते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अभी जो लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है और हनुमान बन करके चिराग पासवान जी रहे हैं और साथ ही उनके चाचा पशुपति पारस जी भी रहे हैं, मगर पशुपति को अपमान और चिराग को सम्मान दिया गया है। इस पे आपको क्या कहना चाहते हैं सर? किसका अपमान और किसका सम्मान? मान ले कि इसके पहले तो आपने देखा कि चिराग पासवान को अपमानित किया गया था। अब वही चचा मान लीजिए कि नहीं चाहते हुए भी उनको कोई अपेक्षा नहीं होगी, सोचे नहीं होंगे जीवन में, उनको वही बीजेपी ने उनको मंत्री पद दे दिया। ठीक है, तो अब मान लीजिए जब चुनाव का जब समय आया तो भाई बीजेपी तो उसको जीतना है चुनाव, तो चुनाव जीतने के हिसाब से अपना काम करेगी। तो चिराग पासवान का एक ही बात करना था कि आपने नीतीश कुमार के कहने पर मेरी पार्टी को तोड़वा दिया, जिसमें बीजेपी का भी हाथ है। ठीक है, तो हमारे जो पार्टी जो पूर्व में जो पार्टी थी और हमारे साथ आपको गठबंधन था, उसके अध्यक्ष हम थे, उसके पहले मेरा पिताजी अध्यक्ष थे, हमसे आपको समझौता था बीजेपी को, तो हमारा पुराना पार्टी को लौटा दीजिए और पुराना लोजपा हम मान लेके हैं, हमसे आपको पुराना गठबंधन था, हमें से तालमेल था, तो इसलिए हम ही से बात करिए। चाचा उसमें बीच में कहां से आ गए? तो अपनी गलती को बीजेपी ने सुधारा है। एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि बीजेपी ने अपनी गलती को सुधारा है और मान लीजिए कि जो जिससे समझौता उसको था लोजपा से, उसके साथ लोजपा फिर तालमेल किया और नीतीश कुमार को कहा कि अब आप बहुत हो गया, आपके चलते हमने चिराग को बहुत तंग किया और इनको मंत्री तक बना दिया, 5 इनको अलग भी करवा दिया, सब कुछ हो गया, लेकिन उसके साथ तो बहुत बड़ा अन्याय हम लोगों ने किया, तो हम उसके साथ अब न्याय करने जा रहे हैं, आप कृपया बीच में अड़ांगा नहीं डालेंगे, इसलिए कि आपका जितना सीट है 16 सीट आप ले लीजिए, बीच में आप मत पड़िए, हम फरिया लेंगे उससे। पशुपति जी तो कह रहे हैं कि हमको तो भाई अपमानित किया जा रहा है। ना स्वाभाविक है, देखिए स्वाभाविक है, कहेंगे, कहना स्वाभाविक है, इसलिए कि चूंकि अब मंत्री पद पर थे ना, अब 5 गो एमपी उनके साथ था, तो उनके ये दिमाग में था कि हमने तो 5 एमपी को तोड़ लिया, चिराग पासवान तो कमजोर पड़ गया और हम ही से बात मान लिए कि मैं करेगा, लेकिन चूंकि और भी कुछ था ना, उसका जो आया हर एक जगह से रिपोर्ट आया, सर्वे कराया, तो देखा कि भाई जिस वोट पर रामबिलास जी से जो हम बात करते थे, जिस वोट पर चिराग पासवान से पिछले चुनाव में बात की, वो वोट तो चिराग पासवान के साथ है और पशुपति जी के साथ तो वो वोट है नहीं। भले जो कार्यकर्ताओं का जुड़ाव पासवान जी पशुपति जी के साथ ज्यादा है, चिराग पासवान की तुलना में जो पॉलिटिकल वर्कर है पार्टी का, उसमें से ज्यादा जुड़ाव पशुपति जी के साथ है, लेकिन आम वोटर्स का जो है पशुपति जी के प्रति उतना लगाव नहीं है जितना वो चिराग पासवान को चाहता है। तो चूंकि चिराग पासवान यूथ है, आगे बढ़ना, मान लीजिए कि लोगों को लगता है कि आगे बढ़ेगा और उसका अभी लाइफ बचा हुआ है, वो इनके बारे में सोचता है कि ये तो अपना जीवन पूरा कर लिए, मैक्सिमम मान ले कि जो इनको पाना था वो तो पा लिए, इससे ज्यादा अब क्या पाएंगे? प्रधानमंत्री बनेंगे? अब तो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे ना, तो जिंदगी भर आपको कौन ढोएगा? अभी तो उसका लाइफ है। हाँ, दिक्कत एक हो गया कि इसके चलते पशुपति जी को तो नहीं, दिक्कत हो गया प्रिंस राज को, क्योंकि प्रिंस राज जो भरता हुआ नया लड़का है, उसको आगे बढ़ने में आपके चलते उसको प्रॉब्लम मान ले हुआ। अब देखिए, अगर दोनों भाई मिल जाता है तो हो सकता है गलती अगर मान ले और दोनों मिल के चले तो हो सकता है उसका लाइफ भी मान ले के आगे बढ़े। क्या मैंने कहने का मकसद है कि सब मिला जुला करके क्या बीजेपी इस समय चाहे जो भी हो, चाहे इसको मैंने चिराग के पक्ष में ये ज्यादा काम की या पशुपति जी किसी का पक्ष में काम देंगे, क्या लगता है कि ये सही कार्य हुआ? वो अपने पक्ष में काम किया, उसको लगा कि चिराग पासवान को अगर हम साथ नहीं रखेंगे, अगर चिराग पासवान अलग हो, जैसे आज पशुपति अलग हो गए ना, तो पशुपति के अलग होने से उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा वोट पर, लेकिन वही चिराग पासवान अलग हो जाता बीजेपी से तो बीजेपी को एक भी वोट जो है ना, खासकर पासवान जाति का 0 वोट नहीं मिलता, 1 को वोट नहीं मिलता, इतना तय था। पशुपति जी कह रहे हैं कि हम हाजीपुर से ही चुनाव लोकसभा का लड़ेंगे। क्या लगता है कि चिराग भी लड़ेंगे और पशुपति जी भी लड़ेंगे? क्या उस माने लोकसभा चुनाव का जो है
क्या कुछ असर पड़ पाएगा देखिए चिराग पर? देखिए लड़ने का तो लड़ सकते हैं, आपको अलाउ है, कोई किसी को रोकेगा थोड़े कि आप वहां मतलब लड़िए, लेकिन आप जान लीजिए कि वहां का लोग उनको वोट कौन देगा, कौन वोट देगा उनको? बोलते हैं कि हमारी माँ है, हाजीपुर मेरी माँ का नहीं माँ नहीं, है। रामविलास बोलते, देखिए आप नहीं, ये भी बता, बोल रहे हैं, ये भी नहीं नहीं बोलते हैं। ठीक है बोल रहे, चूंकि एक बार जीते हैं जी। वो बोल रहे ठीक है, लेकिन आप बताइए, देखिए वोट का जो ध्रुवीकरण वहां क्या है, एक तो मान लीजिए कि यादव के नाम पर, यादव है, मुस्लिम का एक ध्रुवीकरण है राजद के पक्ष में, एक सवर्णों का मान लीजिए कि जो है पक्ष में मान लीजिए कि एनडीए के साथ है, और पासवान का वोट जो है डिसाइडिंग फैक्टर होता है। पासवान में 2.5 लाख वोट खाली पासवान का है, और वो जिसके तरफ चल जाता है वही जीत जाता है। वो दोनों इन्होंने बढ़ता है, आई पासवान जिसको चाहा, उसी के बल पर अगर किसी एक का सपोर्ट मिल गया, यादव का सपोर्ट मिल जाए, मुसलमान का या सवर्ण का सपोर्ट मिल जाए, अब पासवान उसके साथ खड़ा हो जाए तो पासवान का जीत निश्चित होती है। क्या पारस की करिश्मा नहीं वहां चल पाएगी? नहीं, करिश्माई नेता है ही नहीं ना, पशुपति जी के पास करिश्मा नाम का कोई चीज ही नहीं है, ठीक है। पशुपति जी स्वर नेचर कर रहे हैं, मैनेजर रहे हैं, रामविलास जी जो चाहते थे सब काम रामविलास जी का यही करते थे, लेकिन एज ए लीडर आप बता दीजिए कभी आप उनका विधानसभा में कहीं भाषण दिए हुए दिखा दीजिएगा, इतना दिन तक रहे, इतना दिन मंत्री रहे, क्योंकि वो कुछ नहीं थे, वो सिर्फ रामविलास जी के मैनेजर थे, रामविलास जी से कहते थे उसे करते थे, लीडर के रूप में वो एस्टेब्लिश नहीं थे, ठीक है। और चिराग पासवान ने त्याग किया, इसको आप जब सब परिवार से हटा दिए, पार्टी तोड़ दिए, जब कमजोर पड़ गया तो आदमी संघर्ष किया, जनता के बीच गया, और जनता के बीच जाकर जनता का समर्थन प्राप्त किया, ठीक है। जनता का समर्थन प्राप्त किया, और जिसकी वजह से लोगों ने उसको हाथों हाथ लिया। बीजेपी ने ऐसे ही थोड़े ले लिया, बीजेपी को फीडबैक मिला कि भाई पासवान बिरादरी का यही मान लीजिए कि सितारा है, इसी को लोग देख रहा है, भविष्य इसी को अपना स्वाभिमान देख रहा है, इसी के साथ जाएगा तो इसी के साथ रखो, अगर छोड़ देगा। चिराग जो है कि मैंने उगता हुआ सितारा है, हाँ 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 हाँ, बस 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 एकदम, हाँ मतलब सिंपली यही, ठीक है। हालांकि चिराग पासवान में ऐसा कोई टैलेंट नहीं है, क्योंकि समाज को जोड़ रखने में वो कामयाब नहीं है, इसके बावजूद भी जाति में लगता है कि जब कहीं आंदोलन नहीं चल रहा, मैंने पहले भी कहा है, जब आंदोलन नहीं चलेगा, सामान्य बातें होगी, तो जाति के लोग जो पॉलिटिकल आदमी है, जो किसी पार्टी में है, तो अपना पार्टी के पक्ष में जाएंगे, जो वर्कर है अपना कुछ इंटरेस्ट रखेंगे, लेकिन आम लोग जिसको कोई पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है, वो किसके साथ जाएगा? तो स्वाभाविक है कि उसके जाति का जो सबसे बड़ा लीडर होगा, जिसमें आकर्षण मान लेगी होगा, जो स्वाभिमान दिखेगा कि भाई मेरे जाति का आदमी है, वो अगर जीतेगा तो मेरा स्वाभिमान बढ़ेगा, तो उसमें अपने आप को देखता है और उसके साथ चला जाता है। तो जिस तरह से पहले रामविलास पासवान को दिखता था, आज वो चिराग पासवान को दिख रहा है। पशुपति जी कहते हैं सर कि हाँ। मैं रामविलास मेरे बड़े भाई हैं, पिता तुल्य रहे, और सारा कुछ हमको जो है मैंने संभाल गए और वहां तक हमको पहुंचाया, इन्हीं का देन है। और इनके लेकर के आज भी मैं हाजीपुर चुनाव नहीं लड़ रहा था, मगर फिर भी इन्होंने ही कहा कि आपको चुनाव लड़ना है, तुमको वहां से हमको जिता भेजा। और हमारा जितना जो लोग मैंने रामविलास जी के लेकर के हमको जो सिंपैथी है, पारस जी बोलते हैं, उतना चिराग के पास में भी नहीं है। ऐसा क्या मैंने देखिए इनका सिंपली ये नैरेटिव ये तय कर रहे हैं, ये बना रहे हैं कि रामविलास जी ने अंतिम समय में जब उन्होंने लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा, राज्यसभा में जाना चाहे, तो हम ही को अपना वहां उम्मीदवार बनाए, हम जीत के गए भी। तो इस तरह से वो साबित करना चाहते हैं कि उनका पॉलिटिकल जो वारिस है, पॉलिटिकल वारिस रामविलास पासवान का हम ही है। ये मान लिया कि पब्लिक के बीच में ये बार बार बोलते हैं, हाँ हाँ, कि विरासत मान लिया कि हाँ उनका जो पॉलिटिकल विरासत हम है, पॉलिटिकल विरासत चिराग पासवान नहीं है। अगर नहीं होता तो हमको वहां से नहीं भेजते, ठीक है। लेकिन सवाल ये होता है कि पॉलिटिकल विरासत आप कैसे हो गए? चिराग पासवान जैसे ही राजनीति में प्रवेश किया तो उसको स्थापित करने के लिए संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष किसने बनाया? सबसे पहले तो रामविलास पासवान ने क्या किया? अपने बेटा को स्थापित करने के लिए किया ना, क्या किया? उनको अपने जीते जी जैसे राजनीति में आया तो उसको पॉलिटिकल रूप से सक्षम बनाने के लिए सबसे पहले संसदीय बोर्ड का उसको अध्यक्ष बना दिया, ठीक है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि अपने जीते जी चिराग पासवान को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया।
तो पॉलिटिकल उत्तराधिकार चिराग पासवान को बनाया कि आपको बनाया? आपको तो एक सीट दिया, आपको तो सिर्फ एक लोकसभा का सीट दिया। चिराग पासवान को तो पूरी पार्टी को मान के सौंप दिया। तो आप कैसे आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकल विरासत हमको देके गए हैं? जाते जाते एक सवाल और है सर, मैंने क्या लगता है हाजीपुर में चिराग पासवान पशुपति पर भारी पड़ेंगे यदि चुनाव लड़ते हैं वहां से? पशुपति, देखिए पशुपति वहां है ही नहीं, जीरो पड़ेंगे। पशुपति का कोई प्रभाव वहां नहीं पड़ेगा। अगर राजद के सपोर्ट से लड़ेंगे तो लड़ाई बनेगी, उस लड़ाई मानने की होगा, लेकिन अंततः चिराग पासवान जीत जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर राजद से दूसरा कोई लड़ा, आइए मान लीजिए कि ये लड़ गए अकेले, ठीक है, तो इनको नामों लेना कोई आदमी नहीं रहेगा। यहाँ भी तो तरजीह नहीं दे रहा, महागठबंधन में भी नहीं देगा ना। आपने तो देखिए महागठबंधन में एक नेता मान लिया कि उनका जो सुनील कुमार सिंह जो बड़ा उनका पारिवारिक रिश्ता भी लालू जी का, उन्होंने तो कल स्पष्ट कहा कि ये तो फूका हुआ कारतूस है और फ्यूज बल्ब है, तो फ्यूज बल्ब और फेंका हुआ फूका हुआ कारतूस को लेके हम क्या करेंगे? ये तो लोग फेंकने वाले के लोग हैं, इनको रखने का कोई मतलब नहीं है। स्पष्ट उसको इंडिकेशन हो गया। तो दूसरे में आप देखिए, जब आप सत्ता में मंत्री आप थे तो लोग आगे पीछे आपके घूम रहा था, तो लग रहा था कि हम बहुत ताकतवर हैं, ठीक है। तो आपके चलते नहीं घूम रहा था, वो आपको पदवा के चलते घूम रहा था। और जैसे ही हुआ कि आप खत्म हो रहे हैं, आपको बीजेपी ने कुछ सीट जब नहीं दिया तो क्या हुआ? एक को आदमी आपके साथ है, सूर्यभानु भाग गया, एक भी एमपी आपका भतीजा भाग गया। प्रिंस राज ऊर्जा के मालिक चिराग से मिला। तो कहने का मतलब कि जब आप पद पर थे तो पद के चलते मान सम्मान इज्जत सब कुछ था, जब पद गया तो सब गया। आपको कोई पूछेगा? कोई नहीं पूछेगा। ताकतवर आदमी के साथ सब लोग रहना चाहता है, कमजोर आदमी के साथ। और आपके साथ किसी का भविष्य क्या होगा बताइए ना, क्योंकि आपके साथ अपना भविष्य कोई जोड़ के देखता है ना कि भाई हम इनके साथ रहेंगे तो मेरा क्या भविष्य होगा। तो अभी तक तो जोड़ के था, उसको लगा कि मंत्री हैं तो हम कुछ पा लेंगे। अब मंत्री आप रहबे नहीं किए, ठीक है। अब पार्टी में आपका कोई है ही नहीं है, और पार्टी देखिएगा कुछ दिन के बाद ये आ जाएगा, न्यूज आ जाएगा कि चुनाव आयोग ने मूल पार्टी जो है ना माना चिराग पासवान को, ये आ जाएगा। क्योंकि बीजेपी वहां मास्टरमाइंड है। बीजेपी जैसे किसी अजीत पवार को वहां कर दिया, शिंदे को माले कर दिया, तो यहाँ पर पार्टी कहेगा कि पार्टी जो बटी है तो मूल पार्टी चिराग पासवान वाला लोजपा है, उसी को लौटा देगा आपको। ये कुछ दिन के बाद सुनिएगा आप, तो कहीं के नहीं रहेंगे। अब इनको तो पश्चाताप करने का